आदिवासियों के डीएनए टेस्ट के बयान पर अब राजनीति गरमाई गई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान का जोरदार विरोध हो रहा है। दरअसल आदिवासी समाज के लोग अब मंत्री मदन दिलावर के घर पहुंचे हैं। मंत्री मदन दिलावर के बयान के खिलाफ आदिवासियों में बेहद ही ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। आदिवासियों के डीएनए टेस्ट के बयान के खिलाफ आदिवासियों में नाराजगी है। भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत पहुंचे हैं सीधे मंत्री के आवास। मंत्री के बयान के खिलाफ आंदोलन आदिवासी समाज कर रहा है। दिलावर के घर पर सीधे आप देख सकते हैं आदिवासी समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन, उनके दिए गए डीएनए टेस्ट के स्टेटमेंट के खिलाफ आंदोलन भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि राजकुमार रोत सीधे मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। बीएपी से इस बार सांसद जीत कर आए हैं। राजकुमार रोत पहुंचे हैं सीधे मंत्री के आवास, और जहां पर उन्होंने सीधा आंदोलन छेड़ रखा है। और यह आंदोलन जब आदिवासी के डीएनए टेस्ट को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी बात कही थी, उसके बाद ही इस पर राजनीति गर्मा गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, राजनीति और गर्माते हुए सीधे मंत्री के आवास पर पहुंचे सांसद रोत साहब, क्या और जानकारी मिल पा रही है इसमें? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ से सांसद राजकुमार रोत जो भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद हैं, आदिवासी समाज बड़ी संख्या में लोग हैं। राकेश, मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, लेकिन इस बीच में हमारे साथ सांसद राजकुमार रोत जुड़ चुके हैं। राजकुमार रोत जी, आंदोलन बेहद ही ज्यादा उग्र होता जा रहा है। अभी आप चाहते क्या है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर क्या करे, क्योंकि आप घर के बाहर ही हैं? हम तो यही चाहते हैं कि मदन दिलावर जी आदिवासी समुदाय से माफी मांगे और अपने आप को गिल्टी फील करते हुए कि उन्होंने इस तरह से बयान, शायद आप उसको अगर देखा जाए कि देश के अंदर इस तरह से बयान आज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया होगा किसी समुदाय के खिलाफ। इतना बड़ा बयान कि उनके बाप कौन है, उनके डीएनए टेस्ट कराएंगे, इस तरह से बड़ा बयान शायद आज तक के इतिहास में किसी भी मिनिस्टर, तो ठीक है किसी आम व्यक्ति ने भी किसी के खिलाफ इस तरह से बयान नहीं दिया होगा। तो इतना बड़ा बयान एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए दिलावर जी ने दिया है, तो स्वयं को गिल्टी फील करते हुए समुदाय से माफी मांगे और पद से इस्तीफा दें। और अब आप अभी घर के बाहर वहां पर आप नाराजगी दर्ज कर रहे हैं, कोई रिएक्शन अभी तक मिल पाया है आपको? वो तो क्या रिएक्शन देंगे, वो तो चुप बैठे हुए हैं। हाँ। हम तो अभी पहुंचेंगे, बस जा रहे हैं इनके वहीं। तो कब तक ये आप कब तक ये अपना जो इसके खिलाफ आंदोलन है वो जारी रखने का आपकी मंशा है? ये जो बात बोली है वो उनके लिए बहुत उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि पूरे राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ है कि इस तरह से एक भाजपा में मंत्री पद पे रहते हुए आदमी इस तरह से बयान दे रहा है, और पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। पार्टी को खुद को स्वयं में संज्ञान लेते हुए इस मंत्री को हटाना चाहिए था। तो आप हटाने की मांग कर रहे हैं या माफी मांग ले अगर आके मंत्री मदन दिलावर, तो ये मामला शांत हो जाएगा? हाँ देखो, ये पर्टिकुलर मेरे अकेले का मामला नहीं है, ना पर्टिकुलर मेरे अकेले की लड़ाई है ये। बिल्कुल, हाँ, ये लड़ाई पूरे समुदाय की है। हाँ बिल्कुल, आदिवासी समुदाय हमेशा मतलब एक कहते हैं शांतवादी, शांत स्वभाव का रहा हुआ है और दयाभावी रहा हुआ है। अगर ये तरीके से अगर आदिवासी समुदाय से माफी मांगते हैं तो बिल्कुल आदिवासी समुदाय के अंदर आक्रोश जो पैदा हुआ वो कम होगा। मैं तो यही कहूंगा, मेरा व्यक्तिगत तो यही कि वो माफी मांगे और इस्तीफा भी दे पद से। और अभी आप, क्योंकि संसद की कार्यवाही भी चल रही थी, हालांकि स्थगित की गई है, क्या आप ये मसला सोच रहे हैं कि 1 जुलाई को फिर से संसद में उठाने की भी बात बिल्कुल, ये बात लोकसभा सदन के अंदर भी उठेगी, राजस्थान विधानसभा में भी उठेगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि आदिवासियों का बाप कौन है, उनकी पहचान कराएंगे, डीएनए टेस्ट कराएंगे। हाँ, इस तरह से जो बयान गया है वो पूरे समुदाय के लिए मतलब एक गाली के रूप में। शुक्रिया राजकुमार रोत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सांसद थे बीएपी से, सीधे आप देखिए, और उन्होंने बात कही। और राकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए। राकेश, राजकुमार रोत का यही कहना है कि माफी तो मांग लें, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। राकेश, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस मामले को लेकर आदिवासी समाज
और समाज के प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है। निश्चित तौर पर समाज के कई लोग तो मंत्री का जो बयान बयान बताया जा रहा है कि डीएनए आदिवासी के डीएनए टेस्ट को लेकर के, तो इसमें कई आदिवासी हैं जिन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए रिपोर्ट भी भेज दी है और वो कई ऐसे पत्र लेकर के मंत्री के निवास पर रहेंगे। साथ ही ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। इसलिए आपको देखा रहे हैं सीधे मदन दिलावर ने जिस स्टेटमेंट को डीएनए टेस्ट कराने की बात कही थी आदिवासियों को, सीधे उसके खिलाफ उग्र आंदोलन होता हुआ सीधे राजकुमार रोड पहुंचे हैं। मंत्री दिलावर के आवास के बाहर माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि भजनलाल सरकार की ओर से नए जिले की समीक्षा के लिए बनाई गई